So we are going to discuss the most controversial question of CAT 2022. This question is CAT 2022 slot T, लाइफ एंड डेथ प्रॉब्लम. अगर आप मेरे बूट कैंप में हो गए या पहले भी हो गए तो मैंने आपको अगर रिकॉल करोगे तो मैंने बोला था दिस इज अ कोविड टाइम. तो कोविड टाइम में डेथ सिचुएशन एज ग्रुप क्वेश्चन आने के चांसेस 200% है. एंड दे आस्क द एज ग्रुप क्वेश्चन. बट एज ग्रुप क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल सा है. उसमें कैसे करना है क्या नहीं करना है वीडियो क्लोज कर देते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं. तो फिर मैं आपको एक एक बात बताऊंगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट. पीपल आर सेइंग आंसर इज 40, ऑफिशियल आंसर 30 है. बट मुझे क्या लगता है क्या नहीं होना चाहिए, क्या कमिटी इस पे क्या एक्शन लेगी, दैट कंप्लीटली वो उनका वर्डिक्ट. मैं आपसे गेस करना चाहूंगा कि आखिर उन्हें ये करना चाहिए. इफ आई हैव टू बिकम द इफ आई बिकम या आई वर यू कुड से ना कि अगर कंसल्टिंग फर्म्स में रहना हो तो मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको दो तीन बातें बता देता हूं जिसको आप मिस कर रहे होगे क्वेश्चन में. पहली क्या है, इन द फॉलोइंग ईयर ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस टू द फर्स्ट जैन ऑफ दैट ईयर. इसका क्या मतलब है, दिस इज व्हाट जस्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और हमने बात करना स्टार्ट कर दिया. लाइक 1990 फर्स्ट जनवरी का डेटा है. अभी 1990 स्टार्ट हुआ है, मैंने डेटा काउंट कर लिया. 2000 ये फर्स्ट जनवरी का डेटा है. 2010 ये मतलब ये जो डेटा है आपका ये सब कुछ फर्स्ट जनवरी का डेटा है. मतलब ये डेटा स्टार्ट हुआ है, ये पहला है. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. द स्टडी ऑफ डिफरेंशियल द मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ, जनरली ये क्वेश्चन आना चाहिए था. अब मैं यहाँ पे आपको जैट के बारे में बताता हूँ. चांसेस आर इन द जैट. जो मेरा गेस है ये आईएफटी में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके कैट में भी पूछा है कि लाइक द अमीबा स्प्लिट हो रहा है एंड कुछ अमीबा डेथ हो रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम्स कितने अमीबाज इन द टेस्ट ट्यूब में बचेगा क्या नहीं बचेगा. यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन ना. सम टाइम अमीबा इज स्प्लिटिंग एंड आफ्टर सम टाइम इतने अमीबा का डेथ हो जाता है, तो कितने अमीबा बचेंगे. इसके क्वेश्चन का भी आने का चांसेस आईएफटी या जैट में है. जो दिखा है इन द कैट में ही उन्होंने एक स्लॉट 2 में क्वेश्चन पूछ लिया है. दैट इज क्वेश्चन क्या था, 100 to 1000 जाते हो आप, 1.5 इंक्रीज करते हो तो ये तैयार होना क्वेश्चन आ सकता है. एनीवे वी आर इनटू द टेस्ट क्वेश्चन. 9080 स्टडी इज close to 1000 मेल और 1000 फीमेल मींस 2000 सैंपल साइज इन्होंने लिया है. बहुत अच्छे से बाइफरगेट किया है. 1000 males and the 1000 females are divided into in the 1990 four group. One is what? 10 between 20, मतलब 10 included है but 20 include नहीं हो रहा है. Less than 20, 20 less than 30, 20 include है, 30 less than है. Similarly एक अगला ग्रुप क्या है 30 to 40, then क्या है 40 to 50 का ग्रुप है, फोर ग्रुप में है. Each having 255 सैंपल साइज हर एक का 255 है. And after 10 years आप फिर से लेते हो. आगे क्या बोला है, four figures given below depict the age profile among those 2000 individuals, 1000 male, 1000 female. When we collected the data again 1990, 2000, 2010 and 2020, blue are the male, pink are the female. यहां तक है. अब इसमें एक छोटी सी बात जो बताई है जो उन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, बट देखते हैं शायद यहीं पे उनसे गलती हुई है इस क्वेश्चन में. फॉलोड दैट इज द 1000 मेल 1000 फीमेल देम 40 इयर्स. मैं आपको 40 इयर्स तक ऑब्जर्व करूंगा. 1990 टू 2020 तक मैं 40 इयर्स तक ऑब्जर्व करूंगा. आपका सारा नंबर रिकॉर्ड होगा. या तो पूरा का पूरा 40 इयर्स हो जाए या आपकी डेथ हो जाए. मैं आपको काउंट करता रहा आपकी डेथ हो जाए. यू डाइड व्हेन, ये नहीं उन्होंने बताया. ये सबसे बड़ा फ्लॉलेस है. बिकॉज अगर आपको याद होगा 2006 का जो एवरेज का क्वेश्चन था जिसमें रिटायरमेंट हो रही थी, इन आउट नया पुराना, जिसमें रिटायरमेंट हो रहा था, मुझे पता था कि एज रिटायरमेंट 60 है. यहाँ ये कब मर रहे हैं बताया ही नहीं, बट वो मर रहे हैं ये मुझे पता है. तो मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, तो मुझसे पूछ लेना. एज प्रॉब्लम 3 कॉन्सेप्ट, बेटर 4 कॉन्सेप्ट. पहला कॉन्सेप्ट वी से द शिफ्टिंग. पहला कॉन्सेप्ट क्या है, शिफ्टिंग. शिफ्टिंग ए टू बी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ ए. तो हम लोग बोलते हैं इसको शिफ्टिंग ए. आई होप अगर आपने किसी ने भी थोड़ा सा भी ऑपरेशन पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समथिंग फर्स्ट इन लास्ट आउट जो भी है. तो वी हैव अ 4 मेथड ऑफ शिफ्टिंग. शिफ्टिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए, शिफ्टिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी. ये ठीक है, दैट इज शिफ्टिंग. अगर मैं
के साथ शिफ्टिंग कर रहा हूं एंड देयर इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा। और इन द केस ऑफ एम्बिग्यूटी मैं बताता हूँ क्या होता है। शिफ्टिंग का केस 0-1 के बीच में चलता है। व्हाट डू मीन 0-1? चाहे तो मेरे पास सामान होगी या मेरे पास सामान नहीं होगी। अगर मेरे पास सामान नहीं तो सामान किसके पास होगी? बी के पास। प्रोसेस इज जीरो। प्रोसेस जीरो होता है शिफ्टिंग के क्वेश्चन। चाहे अगर एक बॉक्स ए से वी हैव एक्स, मेरे पास क्या है? एक्स है। वो एक्स चाहे तो के पास होगा या बी के पास होगा, स्पेसिफिक नहीं हुआ, वी कॉल्ड बाइनरी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप चाहे तो रिप्लाई करना है या वॉइस मेल जैसे भी करना। मान लो कि ए के पास 1000 डेटा है। आफ्टर सम टाइम हमने डेटा शिफ्ट कर दिया बी के पास और बी के पास 90 डेटा हुआ, तो ये 10 डेटा कहां गया? किस रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस 10 डेटा की? तो ये बताओ, ये 10 डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जस्ट लेट मी नो। चाहे तो आप ए के पास होगा या बी के पास होगा, ये 10 डेटा एलिमिनेट हो गया, रिस्पॉन्सिबल। तो ये बोलेगा, बी बोलेगा, आई होप आप अगर बोल रहे हो तो नॉट ऑडिबल, आई थिंक अभी तक किसी ने बोला नहीं है। मैंने कहा कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी से कि मैं जो भी डेटा काउंट किया ना, बी बोलेगा मैंने जो डेटा काउंट किया है, जैसे ही एंट्री हुई है मैंने ये काउंट किया है, रिस्पॉन्सिबल। तुम रिस्पॉन्सिबल हो बॉस। इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है। मैंने डेटा को कलेक्ट किया, तुम्हारे पास 100 डेटा थे, तो ये 10 डेटा जो हमारे पास हैं वो क्या हो रहे हैं? 10 डेटा ए के पास से डेथ हो रहा है। यस, अपने आप को म्यूट, आप म्यूट कर लो अगर अनम्यूट करना चाहते हो तो, बट वीडियो बंद रखते हैं। ठीक है, 10 डेटा ए का है, वी कॉल्ड इट शिफ्टिंग ए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्स्ट डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा होता है नहीं, मैंने 100 डेटा को ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे पास 90 बचे हैं, मतलब तुमने इंटी के टाइम पे ही डेथ हो गई, तो जो 10 डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी होगी? बी को। वी कॉल्ड इट ऑपरेशंस डायग्राम। हम इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस डायग्राम बोलते हैं। दिस इज व्हाट द ऑपरेशंस डायग्राम। जीरो, दिस इज व्हाट 0 और 1 होगा, मेरे पास नहीं होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल या तुम रिस्पॉन्सिबल। तो पहला डेटा है वो ये रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे में ये रिस्पॉन्सिबल, मैं सबको बताऊंगा कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और तीसरा जो है एज प्रॉब्लम, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एज प्रॉब्लम। टाइम ने जो मॉक में क्वेश्चन बहुत पहले बताए थे या जो मैंने अपने बूट कैंप में प्रीवियस में डिस्कस किया है, वी कॉल्ड इट एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में दो ओवरलैप एक साथ चलता है। इस ओवरलैप को मैं बताऊं क्या कि ये होता क्या है। ओवरलैप होता है, इट्स नॉट, समटाइम्स ए में भी हो गया, समटाइम्स आप बी में। इसे हम लोग बोलते हैं एज प्रॉब्लम। दिस इज द बेस्ट वे, मैं सजेस्ट करूंगा तो बेस्ट वे में सजेस्ट करूंगा और आईएम्स टू आईएम्स अगर ये करना है कि नहीं करना है। दूसरा एम्बिग्यूटी केस, अगर कभी भी एम्बिग्यूटी होती है तो हम वेन डायग्राम या ग्राफ को इस तरीके से देखना स्टार्ट करो। लेट्स बिगिन विद द शिफ्टिंग ऑफ ए प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम शिफ्टिंग कैसे काम करता है? अगर आप कभी भी ऑपरेशन में डे 1 को ही काउंट कर रहे हो, आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, तो जो लॉसेज हैं वो ए का होता है। जो लॉसेज है किसका होता है? ए का। मैं शिफ्टिंग ए की बात कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द शिफ्टिंग ए प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट विद द शिफ्टिंग ए प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट द शिफ्टिंग ए। व्हाट इज शिफ्टिंग ए? 90 80 20 to 30, दिस इज नॉट अ एज लूप, दिस इज अ बॉक्स। ये बॉक्स लूप है, ये आपका बॉक्स है, हमने एज की तरह काम नहीं किया, ये आपका बॉक्स है। दिस हैज 250 डेटा, इसके पास 250 डेटा था। जब हम 1990 में गए तो ये जो बॉक्स है ये 10 इयर्स पुराना हो गया है, तो ये बोलेगा मैं बॉक्स का नाम 30 to 40 करता हूँ। और जब मैं यहां से यहां डेटा शिफ्ट किया, जब मैंने 250 से 240 डेटा किया, तो ये क्या हो गया? 240 डेटा मेरा खत्म हो गया। इसका मतलब, और ये डेटा मैंने कब क्लोज किया है? ये डेटा मैंने 1 जनवरी को काउंट किया, अगर आपको याद होगा तो। इसका ये बेसिस होता है, ये डेटा आपने 1 जन को काउंट किया, तो ये बोलेगा 1990 का जनता बोलेगा कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 10 तुम्हारे मरे हैं ना, तो 2030 वाले, कोई डाउट हो तो बताओ। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ए प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ए प्रॉब्लम। शिफ्टिंग प्रॉब्लम लगता कब है? जब आप इन्वेंट्री काउंट से ही आपके स्टॉक में इन्वेंट्री एंट्री हो रही होती है, आप उसी समय काउंट करते हो कि इतनी काउंटिंग है। मैंने 1 जन को काउंट किया, मैंने 1 जन को काउंट किया, मेरे काउंटिंग में 250 है, मैं रिपोर्ट करूंगा 250 लोग हैं 1 जन को। जो भी हुआ है वो बॉक्स पहले ही हो चुका है, मतलब 10 लोग पहले ही गुजर चुके थे। डेथ, 10 लोगों की डेथ हुई है 2030 में। कोई डाउट होगा पूछ लेना कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपके बता दूंगा। नो 2000
2000 में इस डेटा को जो नाम है ना, ये डेटा बॉक्स है. दिस इज व्हाट डेटा बॉक्स, नॉट अ एज प्रॉब्लम. दिस इज अ डेटा बॉक्स. 40 to 50, 40 to 50 जो हमारे लोग हैं वो 175. मैंने 1 जनवरी 2000 को 175 की रिपोर्टिंग की. जो मिसिंग डेटा है वो कम वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है 30-40 की. तो 65 जनता 30-40 के खत्म हो चुके हैं. तो 65 जनता 30-40 के खत्म हो चुके हैं. इन्होंने कहा बहुत अच्छा है. चलो अब मैं आता हूं 2010. 2010 में ये जो 50-60 है, ये क्या है 50-60. जस्ट वन सेकेंड. दिस इज 50-60. 50-60 जो 2010 हमारा बोल रहा है, ये हमारा कितना बोल रहा है 50-60 200 145 जनता. 145. ये जो 30 जनता का जो डेफिशिएंसी है ना, मैंने 1 जैन को काउंट किया है 30 जनता. तो ये 30 जनता है कि 40-50 वाली मरी. 30 जनता 40-50 मतलब एज ग्रुप 40-50 में 30 जनता का डेथ हुआ है, जो 90-80 में 20-30 थी. दिस इज व्हाट शिफ्टिंग ए प्रॉब्लम. बिकॉज इनका अपना लॉजिक है इनका कि 2020 1 जैन को जब मैंने अपनी बॉक्स की एंट्री की, उसमें 60 to 70 लोग जो थे वो 105 थे. मेरा साल अभी स्टार्ट हुआ है, मैंने काउंटिंग अभी कर ली है कि मेरे पास 105 लोग थे. तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास 145 लोग थे. तो ये जो 40 लोग मरे हैं ना, ये तुम्हारे एज ग्रुप वाले मरे. तो जो लोग बोल रहे हैं कि आंसर 40 है, वो शिफ्टिंग ए प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि नहीं, 60-70 में अगर 105 जनता है जो कि 1 जनवरी को हुई है, तो इसका मतलब जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुराने लोगों का है. ये आंसर गलत. 40 is the wrong answer. ये आंसर गलत है. Because this is not the age problem. This is not the age problem. अब मैं बोलता हूं शिफ्टिंग बी क्या है. दिस इज नॉट अ बॉक्स प्रॉब्लम, ये एज प्रॉब्लम. देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि ये डायग्राम दिख रहा है, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो वी कॉल्ड इट, चीज को याद रखना, हम लोग इस डायग्राम को बोलते हैं रिवर्स क्यूमुलेटिव डायग्राम. बिकॉज आपका डेटा डिक्रीज कर रहा है. रिवर्स क्यूमुलेटिव डायग्राम. अगर मैं आपसे पूछता हूँ 0 to 10 में मेरे पास 10 जनता है, 0 to 10 में मेरे पास 10 जनता है. अब आप ये मेरे को बताओ 10 to 15 में, नहीं मैंने कहा 0 to 15 में, मैंने कहा 0 to 15 में मेरे पास 25 जनता है. तो कोई बता सकता है कि 10 to 15 में कितनी जनता होगी मेरे पास? 10 to 15 में मेरे पास कितनी जनता होगी? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉरवर्ड क्यूमुलेटिव. हम लोग इसको बोलते हैं फॉरवर्ड क्यूमुलेटिव. द गैप इज 15. फॉरवर्ड क्यूमुलेटिव जनता या क्यूमुलेटिव में जो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अगले वाले ग्रुप की होती है. दिस इज व्हाट फॉरवर्ड क्यूमुलेटिव. जो भी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अगले ग्रुप के पास पता चला जाता है. तो कैट ने इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड क्यूमुलेटिव और रिवर्स क्यूमुलेटिव के थ्रू सॉल्व कर दिया. उन्होंने क्या सॉल्व कर दिया मैं आपको बताता हूँ. रिवर्स क्यूमुलेटिव और फॉरवर्ड क्यूमुलेटिव में जो भी जनता चलता हूँ आगे चलता है. उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, देखो मेरे बच्चे 90-80 में 20-30 वाले लोग थे. 1990 में वो जो जनता होगी वो 30 से 40 की होगी. 90 के बाद 2000 में वो जो जनता होगी वो 40 से 50 होगी. वो जनता 40 से 50 होगी. 2010 में वो जनता 50 to 60 होगी. 2020 में वो जनता 60 to 70 होगी. मैं अब बोल रहा हूं मेरे पास 250 जनता है, यहां जनता 240 बची. ये जो 10 गैप है ना, 10 गैप को मैं अगले साल, बिकॉज मैं क्यूमुलेटिव गैप चाहता हूं, मैं काउंट कर रहा हूं क्यूमुलेटिव गैप. सीट या किसी सीट के थ्रू इसको ढाला होगा. ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में क्यूमुलेटिव डेटा ऑलवेज नेक्स्ट बॉक्स के साथ चला जाता है. ये जो हुआ है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूमुलेटिव डेटा खास पर सेट 30 to 40 की. बोलते हैं 40-50 कितनी है? 175. 175 is what 40-50. तो ये जो 65 जनता जो आपका जो है ना डेफिशिएंसी, ये आपके आगे क्यूमुलेटिव सेट में चला जाए. यही होता है क्यूमुलेटिव, इसी तरह काम करता है, या रिवर्स या फॉरवर्ड. अगर मैं यहां देख, यहां 50-60 में कितनी जनता है? 145. तो ये जो गैप है 30 जनता 145 एज वाली डेथ हुई है. दिस इज व्हाट द कैट ऑफिशियल आंसर की, जो कि 10% सही है. अगर मैं इसको देखना स्टार्ट करूं क्यूमुलेटिव की तरह से, तो ये 110% सही है. अगर आप देखना चाहो कि नहीं मैंने तो काउंटिंग कर लिया, क्या मैंने काउंटिंग कर ली है ऑन 1 जनवरी, तो ये नहीं होगा, मैं 40 बोलूंगा. ये भी गलत है अगर मैं लॉजिक के साथ जाऊं. अगर रीजनिंग के साथ जाऊं तो सही है, बिकॉज आप 1 जैन को काउंट कर रहे हो.
अगर मैं इसको डेटा एनालिसिस से देखना है, चार्ट करूं, क्यूमुलेटिव डेटा हमेशा नेक्स्ट पे शिफ्ट होता है, तो ये सही है, बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये एज प्रॉब्लम, ये क्या है, एज प्रॉब्लम। तो शिफ्टिंग ए बोलता है 40 आंसर, शिफ्टिंग बी क्यूमुलेटिव डेटा बोलता है 30 आंसर, बट दिस इज नॉट डेटा। ये सबसे पहले पता मुझे, दिस इज नॉट डेटा, दिस इज एज। अब मैं आपको इसको एज के थ्रू सॉल्व करके क्या है क्या नहीं है, देन मैं फाइनली वर्डिक्ट बताऊंगा कि एम्बिग्यूटी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, हमको इसको क्या करना चाहिए। लेट्स मूव टू द एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं वो आपको बताता हूं कि अगर आज आप 2030 में हो, एक बॉक्स 9080 2030 में है, तो ये 1990 में इंडिविजुअल जनता 30 टू 40 के बीच में तो जाएगी ही जाएगी, 10% जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं 1985 में वो जनता कहां पे होगी, इन बिटवीन 1985 ये जो जनता होगी ये 25 से 35 के बीच में। मतलब अगर मैं 90, ये बॉक्स मान लो 2030 का है, ठीक है, ये बॉक्स 2030 का है, और मैं आपसे बताता हूं दिस इज ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स आपका 3040 का है। तो अगर आप 9085 बीच में देखना स्टार्ट करते हो एज प्रॉब्लम, तो एज प्रॉब्लम बीच में क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है। 25 वाली जनता बोलेगी मैं 2030 एज ग्रुप में, 35 की जनता बोलेगी मैं 3040 एज ग्रुप में हूं, ये ओवरलैप करता है। दिस इज व्हाट द एज प्रॉब्लम। क्वेश्चन में अगर आप ढंग से पढ़ो तो कहीं लिखा है कि डेथ कब हुआ है, किस एज ग्रुप में डेथ हुआ है, तो वी कैन नॉट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। वी कैन नॉट आंसर दिस कि कितने हुए हैं, वी कैन से कि मैक्सिमा कितना है, मिनिमा कितना। अब मैं आपको बताता हूं बस एक ग्रुप से 9080, जस्ट से 20 टू 30 एज ग्रुप की जनता 250 है, मैंने ये कहा। 1990 में जो आपका 30 टू 40 एज ग्रुप की जनता है वो हमारी 240 है। अब मैं आपको 3 केस बना के बताता हूं कि हो क्या रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट मिसिंग है। 9080 में जो 20 एज है, ये मान लो 20 इयर्स, सबके सब 250 वाले, सबके सब क्या है, 250 वाले, ठीक है। कोई भी जो है मतलब सबकी जो सबका जो बर्थ है वो 1960 का बर्थ है, 9080 में 20 इयर्स है, केस 1। तो ये जो 1990 में जाएंगे सबके सब 30 इयर्स के जाएंगे, मतलब ये जो है ये 20 से 30 है, ये 2030 है, ये 3040 है कितने, 240। 10 लोग जो मर गए, 10 लोग जो मरे हैं वो कब मरे होंगे, चाहे तो वो 21 के एज में मरे होंगे, या 22 में मरे होंगे, या 29 में मरे होंगे। मतलब ये 10 लोग मरे हैं ना, ये 10 लोग मरे कब होंगे, ये 10 लोग मरे होंगे 20 से 30 एज ग्रुप के बीच में, जिसको हमने डिस्कस किया शिफ्टिंग ए में, जिसको हमने डिस्कस किया शिफ्टिंग ए में। अगर सबके सब 20 एज के होंगे तो, सबके सब 20 एज के होंगे तो 10 लोग मरे होंगे उस समय। मैं मान लेता हूं 9080 में ये जो सबके सब 250 जनता है ना, उनका एज 29 ईयर्स है, बिकॉज उन्होंने एज ग्रुप किया है। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं बिटवीन दिस टू दिस, बट 30 नहीं होती, 20, ये कितने हैं, 250। 1990 में ये इन सबका एज 39 होगा, बट हमने जब काउंट किया तो कितने हो गए, 240। कितने हो गए, 240। तो ये 10 लोग मरे हैं, 10 लोग मरे, 29 में नहीं मरे। हो सकता है कि 29 में ही मर गए हों, ये भी हो सकता है, माने तो 29 में मरे हों, वो 30 में टपक गए होंगे, 31 में, 32 में। मतलब ये है कि अगर 250 जनता 29 ईयर्स की थी उस समय, तो जो 10 एक्चुअली 30 से 40 एज ग्रुप में बने होंगे, विच एक्सेप्टिंग बी, जो मैंने बात बताया। और तीसरा केस जो कमाल का केस तुम्हारा दिखता है, वो केस क्या दिखता है, वो केस दिखता है कि मान लो 1980 में जो 50 जनता है वो 25 ईयर्स वाली, वो क्या है, 25 ईयर्स वाली। अब मैं बीच के केस को लेके देख रहा हूं, 1980 में जो जनता है वो 25 ईयर्स वाली। मैंने कहा अच्छा, तो 1980 में ये जो जनता होगी 35 ईयर्स की होगी, बट ये 240 ही बचे हैं, मतलब 10 जनता टपक गई, 10 जनता मरी। 10 जनता हो सकता है 26 एज की नेक्स्ट ईयर ही मर गई होंगी, 27 में मरी होंगी, 28 मरी होंगी, 29 मरी होंगी। अगर 10 जनता यहां मरी होंगी तो मैं बोलूंगा कि 10 जनता कौन से एज ग्रुप में मरी है, 20 से 30 के एज ग्रुप में मरी। अगर 10 जनता 30, 31, 30, 31, 32, 34, 35 में मरी होंगी तो मैं बोल सकता हूँ कब मरी, तो मुझे कुछ नहीं पता वो कब मरी है,
तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं कुछ नहीं पता, आप बताओ तो कौन सा एज ग्रुप है। तो दिस एक्चुअली द आंसर दिस क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कोई डाउट तो उसको बताओ आप। 15A बॉक्स से उन्होंने ये मान लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्यूमुलेटिव। Responsibility is mine, responsibility is yours, or something this. Now the question is, if in the case of ambiguity क्या करना है? रही बात in the case of ambiguity क्या होना चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब मैं आता हूं आपसे एज पर द रिसर्च एंड द डेटा मेथोडोलॉजी, मैं वो डिस्कस करता हूं। पहला जो है, जो आंसर ने 30 आंसर किया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्यूमुलेटिव मेथड यूज किया है। उन्होंने दे यूज क्यूमुलेटिव मेथड, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्यूमुलेटिव का है और नेक्स्ट डेटा सेट का क्यूमुलेटिव होता है, दैट इज नेक्स्ट ग्रुपिंग के पास सब कुछ जाता है। दिस इज व्हाट द हार्डकोर रियलिटी ऑफ द क्यूमुलेटिव डेटा, मतलब रिवर्स और जो भी हो, यही हम काम करते हैं। टिकिंग बॉक्स ए 40 कैन नॉट बी द आंसर, 40 आंसर नहीं होना चाहिए कभी भी। आंसर होगा तो 30 होगा, आंसर होगा तो 30 होगा, आंसर होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। बट व्हाट हैपेंस इफ, अगर हम देखें तो, अगर आपको थोड़ा सा भी डीआई पता है ना, आपको डीआई के सेट में मैं एक बात बताता हूं। व्हेनेवर वी हैव अ बार ग्राफ, अगर हमारे पास बार ग्राफ होता है, इफ यू नो द बार ग्राफ लिटिल बिट, थोड़ा सा भी पता है, या हिस्टोग्राम कुछ भी पता है, व्हेन वी कन्वर्ट द बार ग्राफ इनटू द लाइन ग्राफ, जब भी हम बार ग्राफ को लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, वी ज्वाइन द मिडिल पॉइंट, हम मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देन वी सॉल्व द डेटा, तक हम डेटा को सॉल्व करते हैं। ये हमेशा याद रखें। तो अगर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड यू डोंट नो व्हाट 20 एंड 30 का, तो वी टेक द मिडिल वैल्यू। हम क्या लेते हैं, वी टेक द मिडिल वैल्यू। आई होप आपको अगर थोड़ा सा भी याद है तो विल टेक कि जो डेटा ग्रुप है ना, सबके सब मिडिल वैल्यू है। अगर ये डेटा ग्रुप मिडिल भी है, तो भी हमें नहीं पता कि वो कब मर रहे, तो भी हमें नहीं पता कि वो कब मर रहे। इस क्वेश्चन का जो फ्लॉलेस है, हाउ मेनी पीपल वी आर बीइंग ट्रैक्ड टू डेथ समथिंग, कि कब डेथ हुई है, कब डेथ नहीं हुई है। तो इस पर मीन द बेस्ट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द बेस्ट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द सेकंड बेस्ट आंसर इज 30, द सेकंड बेस्ट आंसर इज 30 एज पर द क्यूमुलेटिव। नाउ कम टू द कैट कन्वीनर, क्या करना चाहिए, कैट इज व्हाट इज द कैट कन्वीनर। कोई बता सकता है कैट कन्वीनर का रोल क्या है? मैंने आरटीआई, मुझको पता था कि कैट कन्वीनर का रोल क्या है, बट आप मानोगे तभी जब आरटीआई कुछ लिख के आएगा। आई गॉट द आरटीआई, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैट कन्वीनर, मैं कभी आपके साथ शेयर करूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैट कन्वीनर। इस बार आई एम का क्वेश्चन किसने बनाया, वो भी मेरे पास रिप्लाई आ गया है, बट वो बहुत आप रिप्लाई है, मैं उसको और पूछ रहा हूं उनसे कि क्या है, बिकॉज मुझको कुछ चाहिए ऑन पेपर। बिकॉज बहुत सारे ये जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री दैट इज एजुकेशन इंडस्ट्री, इसमें दूसरे लोग आपको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लेग पुलिंग। नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं सब कुछ लिख के लाऊंगा, आपको बताऊंगा, तभी है। कम टू व्हाट यू शुड डू। कैट ओल्ड रिकॉर्ड, कैट ओल्ड रिकॉर्ड से वो क्या बोलती है, इसको नोट कर लो, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एग्जामिनर हमेशा सही होता है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सेकंड ओए इज गॉट वर्डिक्ट, ऑफिशियल आंसर गॉट वर्डिक्ट होता है। अगर वो इससे चलने लगे और उन्हें कहा कि हु केयर्स अबाउट द बेस्ट आंसर्स, वी हु केयर्स अबाउट द बेस्ट आंसर, वी आर केयरिंग अबाउट द बेस्ट आंसर, तो वो बोलेंगे कि 30 आंसर इज करेक्ट। 40 तो है नहीं, ऑफिशियल आंसर को इंटैक्ट करेंगे 30, बट स्टिल से, और मैं भी करूंगा, गो फॉर द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन देखो जो हुआ है, ऑब्जेक्शन, अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो आप, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया है तो उनसे पूछो, क्लियर करें कि लॉजिक क्या है। बिकॉज ऑब्जेक्शन भी होता है, मैंने भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए हैं, उसके पीछे की लॉजिक को देखते हैं। अगर आप लॉजिक में 40 बता रहे हो तो ऑब्जेक्शन करें। अगर लॉजिक आप बोल रहे हो कि नहीं सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड शुड बी द आंसर, इस क्वेश्चन को हटाया जाए तो उस लॉजिक को थोड़ा सा वैलिड हुआ जा सकता है। तो इफ एनीवन फिल, प्लीज ऑब्जेक्शन कोई एक ही आदमी फिल करे, सब फिल करो तो बस पैसे बर्बाद हो जाए। अगर आपको ऑब्जेक्शन फिल करना है स्लॉट 3 में, अगर आप हो, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि ऑब्जेक्शन का इसमें मान लो 1500 है, मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूँ, 50 स्टूडेंट से मांग लो 30 रुपीज, चलो 1500 डाल देता हूँ, या तो स्प्लिट कर दो 5 लोगों में। गो विथ ऑब्जेक्शन विद द राइट माइंडसेट, तभी वो मानेंगे, एल्स नहीं मानेंगे।
एग्जामिनेशन इज ऑलवेज राइट, ओए इज नॉट वर्डिक्ट। नाउ मैं बोलता हूं मेरा क्या वर्डिक्ट है यहाँ पे, वर्डिक्ट नहीं है, मैं क्या सजेस्ट करता हूं, आस्क टू पीपल, अगर किसी ने इसका ऑब्जेक्शन रेज किया है तो उनसे पूछो कि आपका वर्ड, आपका मेथड क्या है। उसने कहा मैं 40 के बेसिस पे इसको वर्डिक्ट को रेज कर रहा हूं, 99.99% चांस है 40 को वो डिसमिस कर देंगे, 30 को ऑफिशियल आंसर मान देंगे, 99.99% चांस है। मैं आपसे सजेस्ट करता हूं, मेरा सजेशन गौर से सुनना, गो फॉर 2 ऑब्जेक्शन, 2 ऑब्जेक्शन के साथ जाओ। पहला ऑब्जेक्शन, गो विथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सेम लॉजिक, गो विथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सेम लॉजिक सर, बिकॉज वी डोंट नो द डेथ क्या है क्या नहीं है। दूसरा लॉजिक, गो विद द सेम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग 40 इज द आंसर, मैं 40 को आंसर नहीं करता हूं, आपको बोलना भी नहीं है। और द आंसर शुड बी दिस, तो वर्डिक्ट करो, 2 लोग वर्डिक्ट करो, उससे ज्यादा वर्डिक्ट करने का फायदा ही नहीं हुआ, मतलब ऑब्जेक्शन रेज करो, उससे एटलीस्ट 2 लोग, मैक्सिमम 3 लोग 4 लोग, उससे ज्यादा फायदा नहीं है, पैसे बर्बाद करना है। वो भी क्या है, तो आप अगर ये करते हो, इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को वो हटा दो, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, पूरे के पूरे द LRDI, द DILR would have 19 क्वेश्चन, इसका चांसेस 60% विल से कि आपने बनाया है तो भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपने नहीं बनाया है तो भी कोई पॉइंट नहीं। LRDI, ठीक है, आपने नहीं बनाना है। अगर आप कैन नॉट भी लिखते हो और अपना सजेशन भी दो, या दूसरा हो सकता है, चांसेस इज वेरी लेस, चांसेस इज वेरी लेस, 30% चांस है कि जितने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा विथ 30 और विद द 40, 30 तो क्या तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, 40 को भी मार्क्स वो दे देंगे +3, नेगेटिव मार्क्स तो ऐसे भी नहीं है, थीटा है। और 10% अभी भी चांस है, आपको कुछ भी कर दो, वो वर्डिक्ट उनका क्या है, एग्जामिनर्स गॉड। एक्चुअल आंसर, एनी अदर थीटा सर, सो एनी अदर थीटा में यस नहीं, इसी में कोई प्रॉब्लम है ना, मैं बाकी मॉर्निंग से लगा हुआ हूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे फोन कॉल मेरे पास आ रहे थे, पेरेंट्स से फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, व्हाट टू डू आफ्टर द कैट, क्या करना नहीं। कोई और भी मुझको कुछ होगा तो मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन, लेकिन माय सजेशन टू यू, गो फॉर 2 वर्डिक्ट, 40 के साथ मत जाना, 40 को नहीं मानेंगे, मुझको 100% पता है। आई गिव यू द लॉजिक कि उन्होंने 30 को क्यों लिया, 30 इज द क्यूमुलेटिव डेटा में, अगर हम काम करते 30 को लेते हैं बॉक्स, उन्होंने क्यूमुलेटिव डेटा के साथ इसको देखा है और बना दिया है। एज प्रॉब्लम को क्या वो अगर क्यूमुलेटिव मान लेते हैं तो मूव भी नहीं करे, 30 इज द राइट आंसर, नहीं तो दे कैन रिमूव, पूरे क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे। अगर आप क्वेश्चन को रिमूव भी करते हो ना, द बेस्ट पार्ट इज इफ स्लॉट टी, देखो जो स्लॉट टी के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि सारे के सारे टॉप के टीचर्स स्लॉट टी में हैं, अगर ये 19 पे आ जाता है ना, इफ स्लॉट टी बिकम्स 19 क्वेश्चन, बेनिफिट आपको मिलना है, एस्केलेशन आपके साथ स्केल अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 19 स्लॉट टी बहुत ज्यादा चांसेस स्केल अप, मतलब स्लॉट टी को बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिया जाए, इसको स्केल अप किया जाए। अगर आपको +3 पॉइंट मिल जाते हैं, इवन यू आंसर 40 और इवन आंसर यू 30, अप टू यू, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि गो फॉर ऑब्जेक्शन, गो फॉर द ऑब्जेक्शन, डू ऑब्जेक्शन डाल दो, चलेगा, बिकॉज माई स्लॉट 1, तो मैं ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं ऑब्जेक्शन रेज करता है। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा कि आपके पैसे डूब जाएंगे, जिसके चांसेस बहुत हाई है, मतलब जहां देखो 100% चांस है, इस माइंड के साथ तो दीजिए, यहाँ पे आपके पास 1/10 चांस है, तो अगर मैं दोनों क्लब कर दूं तो यू हैव 10% ऑफ द चांस, 20% चांस कि आपके पैसे डूब जाएंगे, बट उसके साथ जाओ आप, बिकॉज अगर एक भी स्लॉट में आपके मार्क्स 3 इंक्रीज होते हैं ना, 3 मार्क्स इंक्रीज का मतलब समझ लो टॉपर्स को कोई पंगा नहीं मिलने वाला है, टॉपर्स भी जो 160, 143, 127, 124 टॉपर्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो 20 की जनता है ना, 68, 69 से उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो स्लॉट 3 में है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे रेज ऑब्जेक्शन विथ, सिंस वी डू नॉट नो, प्रॉपर उनको ऑब्जेक्शन में लिखना होगा कि क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो विच एज ग्रुप इज डिफाइनिंग दैट, दैट शुड बी ऑफ द विच एज, तो दैट कुड बी ऑफ एनी एज, हमें नहीं पता है क्या है, तो आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर आपने 40 मार्क किया है तो आंसर शुड बी 40, बिकॉज वी थिंक कि दिस इज द डेटा शुड बी 1st Jan, दोनों लिखना, ओनली CND मत लिखना, CND विथ 40 डेफिनेटली आपको होगा।
अगर आपका 30 है तो आपको शांति रहना, आपको करना ही नहीं है, आपने 30 किया तो कुछ नहीं करना। तो जिन लोगों ने 40 मार्क्स किया है, मैं उनको बोलना चाहता हूं, गो विथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड और 40, रीच करो ऑब्जेक्शन। आपके फेवर में आता है तो अच्छी बात है, आपके अगेंस्ट जाता है तो ऐसा भी आपके साथ है नहीं। लेकिन सारे के सारे एक ही आदमी पैसे मत, बिकॉज इट हैज सम कॉस्ट ना। तो मॉनेटरी तो स्प्लिट करना, क्यों पैसे डालना? मेरे पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, बचा के रखो। नीति का फॉर्म भर देंगे, 1000 रुपीज का फॉर्म है, बचा के रखो, स्प्लिट करो, 10 आदमी मिल जाओ, आराम से हो जाएगा। मैनेजमेंट अभी से स्टार्ट कर दो, ये चलेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर जाऊंगा। एंड व्हाट आई सेड, तैयार रहना, अमीबा क्वेश्चन कुड कम इन द आईएफटी। अमीबा क्वेश्चन, आई एम सेइंग द अमीबा क्वेश्चन, आई एम सेइंग द हाफ लाइफ क्वेश्चन। अगर आप इंजीनियर्स होता, आपको हाफ लाइफ पता होता है कि आफ्टर दिस हाफ लाइफ कुड कम इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरा गेस्ट क्वेश्चन था। मैं उस वीडियो को बोलूंगा टीम के साथ शेयर करने का, ऐसा कोई फायदा नहीं है, वो सब तो बस बताना होता है कि इतने क्वेश्चंस क्लास से आए, इतने क्वेश्चन शेष आए। आई सेड कोविड में डेथ क्वेश्चंस आएंगे, एज ग्रुप के क्वेश्चंस आने ही वाले थे, वो डिस्कस हुआ भी। तो आज तो मैं इतना ही रखता हूं। माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, cannot be and 40. I have question regarding today answer key and the marks. Just you give me on a WhatsApp or Telegram, we'll discuss. इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। I'll upload this video on YouTube for the reference and हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, प्लीज 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 मैसेज मी, ठीक है? तो आप मुझको मैसेज करो ऑन अ टेलीग्राम। माई टेलीग्राम हैंडल इज KR Ami, और इफ यू आर कनेक्टेड मी ऑन अ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप करो। चलिए, बाय बाय। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग सजेशन, करो, कैन नॉट बी और 40 आपके फेवर में जाता है, बहुत अच्छी बात है। डू नॉट थिंक अबाउट एनी अदर पर्सन, थिंक अबाउट योरसेल्फ। 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। चलिए, तो मैं बोलूंगा कॉन्ट्री कर लो, फाइल कर दो ऑब्जेक्शन। और अगर किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया ओनली विद द 40, तो मैं उसको वैलिड नहीं मानता। दिस इज KR Ami, दिस इज माई हैंडल KR Ami, दिस इज माई हैंडल KR Ami, okay? KR is the Kumar, AMIYA. So we are going to meet in the next video if required. बाकी देखते हैं। चलिए, बाय बाय। मैं मीटिंग को यहीं पे खत्म करता हूँ एंड हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द। कोई भी डाउट हो, आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट, आप भी तो अपना बेस्ट। चलिए, बाय बाय।